आदत से लाचार। प्रेमनगर के राजा के भवन का शयन कक्ष अत्यंत सुंदर था। राजा के प्रतिदिन के इस्तेमाल में आने वाले वस्त्रों में एक जू रहती थी। वह राजा का रक्त चूसकर आनंद से जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन कहीं से घूमता फिरता एक खटमल राजा के शयन कक्ष में घुस आया। उसे देखकर जू का मन भिन्न हो गया। उसने सोचा, यह भी खून चूसने वाला जीव है और मैं भी। यह तो एक म्यान में दो तलवारों वाली बात हो गई। अतः जू ने उसे क्रोधित स्वर में संबोधित करते हुए कहा, मैं यहाँ वर्षों से रह रही हूँ। राजा के शयन कक्ष पर मेरा अधिकार है, इसलिए तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। घर में आए अतिथि के प्रति आपका ऐसा अपेक्षापूर्वक व्यवहार शोभा नहीं देता। मैं तो यहाँ एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। खटमल ने विनम्र स्वर में जू से कहा। किस प्रयोजन से आए हो? जू ने शंकित स्वर से पूछा। मैंने अनेक प्रकार का मनुष्य के अनेक प्रकार के स्वाद वाला रक्त चूसा है, परंतु वे सभी रक्त लोगों के विशेष प्रकार के खान पान के कारण खट्ट, कड़वे, तीखे और कसैले ही थे। मीठे रक्त को चूसने की मेरी कामना अभी तक अधूरी ही है। यहाँ का राजा अनेक प्रकार के उत्तम पदार्थों का सेवन करता है, इससे उसका रक्त अवश्य ही मधुर स्वाद वाला होगा। उस खटमल ने अपनी इच्छा जू पर प्रकट की। राजा के खून पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं इसमें किसी को अपना भागीदारी नहीं बनने दूंगी। जू ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं हमेशा के लिए नहीं आया हूँ। केवल 2-1 दिन के लिए मुझे रहने की अनुमति देने की कृपा करो। मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूँगा। तुम्हारा क्या विश्वास? वैसे भी तुम चंचल स्वभाव के हो। जू ने अपना संदेह व्यक्त किया। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मधुर रक्त का स्वाद लेने की अपनी इच्छा की पूर्ति होते ही मैं यहाँ से अपने आप चला जाऊँगा। तुम मुझ पर विश्वास करो, खटमल ने जू को समझाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखना। राजा के निद्रा मग्न होने तक धैर्य धारण कर सकते हो तो मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति दे सकती हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। जब तक राजा का खून नहीं चूस लोगी तब तक मैं धैर्य धारण किए हुए प्रतीक्षा करूँगा। खटमल ने उसे विश्वास दिलाया। ठीक है, 2-4 दिन तुम यहाँ रह सकते हो। जू ने खटमल को अनुमति प्रदान की। रात होने पर जब राजा अपने शयन कक्ष में आकर लेटा तो खटमल अपनी जिह्वा पर काबू नहीं रख पाया। उसमें राजा के निद्रा मग्न होने तक की प्रतीक्षा करने का धैर्य न रहा और वह जागते राजा को ही काटने और उसका रक्त चूसने लगा। खटमल के लिए अपने स्वभाव को बदलना संभव नहीं हुआ। सुई जैसी चुभन पैदा करने वाले खटमल के डंक से बेचैन होकर राजा चिल्ला उठ खड़ा हुआ। महल के बाहर खड़े नौकर महाराज की आवाज़ को सुनकर तुरंत उसके शयन कक्ष में आ पहुँचे और बिछौने तथा ओढ़ने के कपड़े की बारीकी के साथ छानबीन करने लगे। यह सब देखते हुए अवसर पाकर खटमल तो भाग पड़ा, मगर कपड़ों के जोड़ में छिप कर बैठी जू पर नौकरों की नज़र पड़ गई और नौकरों ने तुरंत उस जू को मार डाला। कथासार, किसी भी प्राणी का स्वभाव बदल पाना बहुत मुश्किल काम है। पानी अग्नि का विरोधी है। पानी चाहे खौलता हुआ हो या ठंडा आग पर डालने पर उसे बुझा देता है। यह पानी का स्वभाव है। बिच्छू को आप लाख परम करिए, लेकिन वह डंक मारना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसा करना उसका स्वभाव है। यही खटमल ने भी किया। अतः किसी को भी शरण देने से पहले आगे पीछे विचार लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।